उत्तर प्रदेश में इस समय फुल स्पीड पर राजनीति हो रही है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर से हम आपको खबरदार कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कल हुए एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेहद गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि पुलिस जाति देखकर आरोपी का एनकाउंटर कर रही थी और ये एनकाउंटर भी जाति देखकर ही पुलिस ने किया है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर नगर कोतवाली के ठटेरी बाजार स्थित ओम ऑर्नामेंट में दिन दहाड़े डाका पड़ा था। करीब 1.5 करोड़ रुपए की यहां लूट हुई थी। 2 अगस्त की रात पुलिस ने डकैती के 3 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया। पुलिस के अनुसार गोलवा चौकी के पास एनकाउंटर में अमेठी जिले के रहने वाले 3 बदमाशों सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन और लाला को एनकाउंटर में घायल कर पकड़ने का दावा पुलिस ने किया। इसके बाद आज सुबह खबर आई कि पुलिस ने लूट में शामिल चौथे बदमाश मंगेश यादव को मार गिराया है। मंगेश यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम था। समाजवादी पार्टी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही है और उसे जाति से जोड़ रही है। सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया। लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब भी आ गया। योगी ने कहा कि जाति के नाम पर झगड़ा कराने वाले अखिलेश यादव आज अपने बड़े अहंकार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। माफिया ने राजूपाल की हत्या कर दी, लेकिन इन लोगों को अपनी कुर्सी की चिंता सता रही थी। उस समय इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो जाति के नाम पर झगड़ा कराने वाले लोग आज अपनी अहंकार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। टीपू सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। ये वही टीपू था जिसने माफियाओं के सामने नाक रगड़कर आपकी पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। उसी माफिया ने राजूपाल की हत्या कर दी थी, लेकिन इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता सता रही। ये तो बिजली देने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है और मुझे लगता है तो देखिए उन्होंने उनकी पीड़ा, एक राजभर नौजवान की नियुक्ति, ये चीजें दिखाती हैं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है। आखिर वह नौजवान भी तो होगा। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआई लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है? समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि इन घटनाओं पर योगी सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को शरण देती रही है। जितनी ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार है जिस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं, किस तरह की सही इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे सवाल उठ रहे तो सवाल जब उठ रहे हैं तो उनकी जांच होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है और समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है और हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हर स्थिति में हम प्रदेश से अपराधियों का सफाया करेंगे।
योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। योगी अगर अखिलेश सरकार में अफरा और माफिया राज का हवाला दे रहे हैं तो अखिलेश यादव इसे बीजेपी के अंदरूनी झगड़े से जोड़ रहे हैं। इन्हीं माफियाओं ने राजू पाल की हत्या की थी। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे, विधायक बने थे, लेकिन किस निर्ममता के साथ उनकी हत्या हो गई थी। उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था पीटीए। राजू पाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे मारे जाते हैं। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। अगर किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी।